Good evening, students. Today we will discuss next topic, that is transverse nature of electromagnetic waves. इसके पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में वेव्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, they are mutually perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the direction of propagation of waves. Then हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. टुडे आवर टॉपिक इज दैट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखो, वेव्स के दो तरह के नेचर हो सकते हैं, या तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स. लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका जो नेचर है वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है. आज हमें इस चीज़ को प्रूव करना है. ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज वेल एज जो मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. अब इसमें हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक पैरेलल पाइप है. दिस इज अ पैरेलल पाइप. एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप लिया हमने. ये इसकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस. इसका नेम लिया हमने ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है. अब हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस. हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वो ट्रेवल कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस. दूसरा हम क्या लेके चल रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप. इसका नेम है हमारे पास, देखिए, ओ ई एफ जी सी बी ए डी. ओ ई एफ जी सी बी ए डी. ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, इन वी फ्रॉम विच a portion A B C D acts as a wave front. जो ये पैरेलल पाइप है आपके पास, उसमें से जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एज ए वेव फ्रंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या होता है आपके पास, वेव फ्रंट हमारे पास एक सरफेस होता है जो कि परपेंडिकुलर है, लाइक दिस इज अ सरफेस. पहली बात तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द सेम फेज डिफरेंस. इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे हैव द सेम फेज डिफरेंस. फर्स्ट चीज तो ये होती है. सेकंड क्या है कि ये एक ऐसा सरफेस है, सरफेस which is perpendicular to the propagation of wave. एक ऐसा सरफेस जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके, वेव के प्रोपेगेशन के. अब हमने उस केस में क्या एज्यूम किया था कि हमारे पास एक्स के अलोंग क्या है, प्रोपेगेशन हो रही है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कहाँ पे था, दैट इज अलोंग द जेड एक्सिस. अब हमें यही चीज प्रूव करनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन ऑफ वेव के एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे
कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव that electric field and magnetic field are perpendicular to the propagation of wave। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है और इसके लिए हम एज्यूम क्या करके चल रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर डिपेंडेंट ऑन कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स एंड टी, कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। और अजम्पशन हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और हम जब प्रूव करेंगे तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। सिमिलरली हम करके लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या होगा, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, मींस प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग अब हमने एक एजम्पशन इसमें और लिया है, दैट नो चार्ज इज इनसाइड द पैरेलल पाइप, कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा पैरेलल पाइप के अंदर। अगर इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल था जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसके इक्वल होगा, वैसे होता है ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो क्यू की वैल्यू जीरो, तो ई डॉट डी एस हमारे पास जीरो हो जाएगा। किसके लिए, जो ये हमारा होल पैरेलल पाइप है ओ ई एफ जी सी बी ए डी के लिए। अब इसको हम पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, देन जो फ्रंट सरफेस है हमारे पास, देन एक जो इसका ये पीछे वाला सरफेस है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट अप कर दीजिए। अब अगर हम इसको स्प्लिट अप करते हैं 6 पार्ट्स में तो क्या आएगा हमारे पास, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो ई डॉट डी एस है, ठीक है, ई डॉट डी एस जो आपका ये पैरेलल पाइप है, दैट इज ओ ई एफ जी सी बी ए डी, इसके अलावा ये जीरो के इक्वल है। तो आप इसको वो कर सकते हो, इसको हम स्प्लिट अप कर सकते हैं पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, इसको हम 6 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर रहे हैं, ई डॉट डी एस ओ ई एफ जी प्लस अपोजिट फेज को मैं क्या ले रही हूँ, कंबाइन करके ले रही हूँ। अपोजिट फेज मीन्स इसको और इसको हम साथ में ले रहे हैं, दैट इज ओ ई एफ सॉरी सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई डॉट डी एस ओ ई एफ जी प्लस में अगेन ई डॉट डी एस दैट इज ए बी सी डी प्लस, अब इन दोनों को ले रही हूं मैं ई ओ बी ए सॉरी ई डॉट डी एस अलोंग ई, ठीक है, प्लस में दिस और दिस, इधर का पार्ट क्या है मेरा, ई डॉट डी एस, यहाँ पे है एफ डी सी जी, प्लस में क्या लिखेंगे हम, ई डॉट डी एस, ये वाला पार्ट हो चुका ओ ई एफ जी, ये और ये हो चुका। अच्छा ये वाला पार्ट रह गया हमारा, ये है यू, दैट इज एफ डी ई ए प्लस में सरफेस इंटीग्रल किसका, ई डॉट डी एस, जो ये वाला पोर्शन है फ्रंट वाला, दैट इज ओ बी सी जी, दिस इज इक्वल टू जीरो। हम इस ओवरऑल पैरेलल पाइप को इन 6 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं। अगर हमने इनको इन 6 पार्ट्स में स्प्लिट अप किया तो अगर हम बात करें एफ जी डी सी डी, एफ जी सी डी,
अब देखिए इसको अगर मैं इंडिविजुअली अब एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंडिविजुअली एक्सप्लेनेशन मीन्स अब ये जीरो कैसे हुए, अगर हम इंडिविजुअली बात करें इनकी। देखिए अब जो ये वाला पार्ट है एफ डी सी जी, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली ये भी हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, मीन्स एफ डी सी जी प्लस में ई ओ ए बी, ये दोनों क्या है हमारे पास पार्ट्स हैं। अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों पार्ट हैं ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, दिस कम आउट टू बी जीरो, तो ये दोनों पार्ट हमारे जीरो हो गए। सिमिलरली अगर हम बात करें जो एफ डी ई ए है और दूसरा पार्ट है जो इसका दैट इज ओ बी सी जी, ये दोनों कौन से किसके अलोंग है, जेड प्लेन के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो मेरे पास जेड एक्सिस में भी हमने क्या एजम्पशन ली थी कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम जीरो। क्लियर है, मीन्स हमारे पास जो फोर पार्ट्स हैं, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये दोनों चारों पार्ट्स क्या बन गए हमारे, जीरो। तो अब जो लेफ्ट आउट हुआ वो हमारे पास टू पार्ट्स बचे हैं। अब उनकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, ये चीज़ तो हमारे पास जीरो हो चुकी है फोर पार्ट्स, ये दो पार्ट्स बचे हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसको जीरो प्रूव करने के लिए क्या है, यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा जो ये वाला प्लेन है ए बी सी डी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मान के चल रही हूँ ई एक्स है। जो ये वाला प्लेन है ओ ई ओ एफ जी एफ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रही हूँ ई एक्स डैश। अब देखो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं या बोल सकते हो एरिया वेक्टर होता है, वो क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आउटवर्ड्स होगा, यहाँ पे इस प्लेन से भी आउटवर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं हम ओ ई एफ जी की, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो क्या आएगा ई डी एस, इन दोनों के बीच का एंगल, प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये हमारा आउटवर्ड्स है, तो एंगल कितना हो गया दैट इज 180, तो कोस ऑफ 180। सरफेस इंटीग्रल किसका, ओ ई एफ जी प्लस में सिमिलरली इसको ओपन करेंगे ई डी एस, एंगल कितना है डी एस भी उसी साइड पे है और प्रोपेगेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो कोस ऑफ 0, और हमारे पास क्या आएगा ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। अब कोस 180 क्या होता है -1, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डी एस कोस 180 मीन माइनस ओ ई एफ जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिया यहाँ पे ई एक्स डैश, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया मैंने ई एक्स, अंदर क्या बचेगा डी एस कोस 0 मीन्स 1, तो ए बी सी डी। अब माइनस ई एक्स डैश डी एस का एस प्लस में ई एक्स सरफेस इंटीग्रल इसका भी एस, तो क्या आ जाएगा ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इंटू एस इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास ई एक्स माइनस ई एक्स डैश 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, आइदर एस 0 और ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0, और ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई एक्स डैश। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट कांट बी इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो नहीं सकता, या एरिया वेक्टर तो 0 हो नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टैटिक है। बट हमने क्या लिया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स एंड टी के अलोंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली असम्पशन हमारी क्या हो गई, इसका मीनिंग ये असम्पशन क्या है हमारी रॉन्ग है। अगर ये असम्पशन रॉन्ग है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रूफ हो गया कि हमारे पास जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया स्टैटिक, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक है नहीं, ये क्या टाइम के साथ वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर ये असम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर है किसके एक्स एक्सिस के अलोंग और टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और दूसरा यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि ई एक्स, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि ई एक्स इज इक्वल टू क्या है ई एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 के। मीन्स इसका मीनिंग क्या है
कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा इसको आप ये भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। एक तो आपने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्टैटिक है। दूसरे से क्या पता लग रहा है कि कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। अगर ये चीज़ 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आप करके लिख सकते हो, सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, दैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट हैज द ट्रांसवर्सल नेचर। ओके, this is a derivation and this is a proof how electromagnetic waves are transverse in nature. Thank you.